एक बड़ा खुलासा सामने आया है और इस खुलासा के साथ साथ हम आपको कुछ और तथ्य बताने जा रहे हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है, चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया है। और नीतीश कुमार के खेल खत्म होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी अगला पिछला उनका हिसाब किताब है, एग्रीमेंट है, उस सब सामने रख दिया है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार कैसे सरकार चलाते हैं, उन सारी बातों को लेकर के उनके एक पुराने सहयोगी रहे भाजपा के एक बड़े नेता ने सब बातें कही है। हालांकि आपको याद होगा कि लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जो सनी शर्मा एक इंटरव्यू ले रहे हैं द हॉट टॉक, उसमें उनकी जीवनी के साथ साथ वर्तमान राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। और सभी ने खास करके अगर देखा जाए तो जो हार्डकोर नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल है या नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विजय कुमार सिन्हा हैं, इन सभी ने एक बात कॉमन रूप से कही है। और इसके अलावे सैकड़ों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की किसी भी हाल में अब एंट्री नहीं होगी। हालांकि ये बात हम बार बार कहते हैं आपको कि राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती और कभी भी कोई किसी का दोस्त और दुश्मन बन सकता है। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उस तरह से नीतीश कुमार के जो नए तेवर हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से इस बार जो अलग हुए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। हालांकि इस बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और अमित शाह से लंबे समय के बाद बातचीत हुई है। नीतीश कुमार अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, जब वो साथ में रहते हैं तो किसी मुद्दे पर जब उनकी नहीं बनती है तो वो किनारा कर लेते हैं। ये अपने सार्वजनिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी नीतीश कुमार करते आए हैं। अश्विनी चौबे ने एक निजी अखबार से चैनल से बातचीत के दौरान ये सारी बातें कही। अश्विनी चौबे नीतीश कुमार को बहुत पहले से जानते हैं। अश्विनी चौबे वो शख्स हैं जो विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक, जेपी आंदोलन से लेकर अब तक लंबी यातनाओं के साथ साथ लंबे राजनीतिक कैरियर का भी उन्होंने, आपको याद होगा कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने का भी मौका मिला था। ऐसी स्थिति में उन्होंने सभी बातों को खोल करके रखा था और एक बार फिर से जिस तरह से अश्विनी चौबे ने बातों को रखा है, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से शकुनी चौधरी से लेकर के अब तक आरसीपी सिंह तक, इसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया कि उन लोगों के साथ जिस तरह से छल किया है, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को वो छल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को उनकी पार्टी मर्ज करा लिया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। नीतीश कुमार की ये पुरानी मानसिकता रही है, पुरानी रणनीति रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस आदमी को बिहार की गद्दी पर बैठाया और ज़्यादा सीट होने के बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनके फैसले पर हमने कभी उंगली नहीं उठाई, आज वही नीतीश कुमार मजबूर है और समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। उनके समाप्ति का सबसे बड़ा कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब कोई भाव देने नहीं जा रही है, जबकि सीधे तौर पे कहना है अश्विनी चौबे का कि उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिहार और शीर्ष नेतृत्व दोनों अब इस बात पर डिटरमाइन है कि उनकी वापसी नहीं होगी। इन सारी बातों को लेकर के पुराने जो पन्ने हैं वो खोला है अश्विनी चौबे ने। अश्विनी चौबे केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं और बिहार के बक्सर से वो सांसद भी हैं, हार्डकोर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको हमने बताया कि नीतीश कुमार की वर्तमान जो स्थिति है उसमें भी उन्होंने कई राज खोले हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी की कोई डील हो गई है? इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा इस बात को दावे से जब कह रहे हैं कि वो जदयू में हैं, जदयू में रहेंगे, जिसे बाहर जाना है जाए, तो फिर एग्रीमेंट का सवाल कहां पैदा होता है? हाँ, अगर जदयू उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरी की पूरी जदयू नीतीश कुमार को और उनके करीबियों को छोड़ करके कोई फैसला लेती है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उनके करीबियों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसके साथ साथ और भी कई बातें सामने आई, जिसमें
जीतन राम मांझी के बयान को भी रखा गया कि जीतन राम मांझी आपके बारे में कहते हैं कि आप माहौल को भड़काते हैं। उन्होंने इस पर भी जवाब दिया और कहा कि जीतन राम मांझी जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से रामायण महाभारत से लेकर के अगड़ा पिछड़ा करते हैं, वो क्या है, हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे और ऐसे लोगों पर हम बयान भी नहीं देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री बिहार में रहे जो कई तरह के भेदभाव की कहा जा रहा है कि कोशिश करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही और कहा कि चिराग पासवान भी अच्छे नेता हैं, उनमें कैपेबिलिटी है। इसके साथ साथ और कई ऐसी चीज़ें सामने आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आत्मा है, हमारा संविधान भी कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार जब परेशान हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन इस बार दरवाजे पर नीतीश कुमार जिस रास्ते से इन करते थे उस पर बड़ा ताला लटका हुआ है और उसकी चाबी अब किसी खास के पास नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं, बल्कि एक शख्स के पास है और वो हैं अमित शाह। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति को उथल पुथल की तरफ लेकर के जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।